हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट आर। हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है, किसकी, एरिया ऑफ सर्कल की। हमने कर लिया, सबसे पहले क्या ले लिया हमने, एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल हमारा, पाई आर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। क्या फाइंड आउट करनी होती है हमें, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है, किसकी, एरिया ऑफ सर्कल की। यानी किसके रिस्पेक्ट में करनी है हमने, विद रिस्पेक्ट टू आर। यानी डेरिवेटिव करना है हमने एरिया का, किसके रिस्पेक्ट में करना है, आर के रिस्पेक्ट में। देखिए एक बार और, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट आर। हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल की रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है, यानी एरिया ऑफ सर्कल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू आर। किसके रिस्पेक्ट में करना है, आर के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले हमने लिया एरिया ऑफ सर्कल, क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। रेट ऑफ चेंज करनी है हमने डी ए अपॉन डी आर। कितना आया हमारा आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पाई आर स्क्वेयर का, कितना आया हमारा, 2 पाई आर। ठीक है, कितना आया, 2 पाई आर। उसके बाद ये क्या आया हमारे पास, रेट ऑफ चेंज क्या आई, डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 पाई आर है। फर्स्ट जो है हमारा ए पार्ट है, उसमें इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हमारी आर इज इक्वल टू 3 है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, फर्स्ट पार्ट में 3 गिवन है, तब हमने रेट ऑफ चेंज बतानी है। तो पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में क्या लेना है हमने, आर की वैल्यू 3 पुट करनी है, करेंगे डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई, आर की जगह पर आर की वैल्यू कितनी आई, 3। आंसर क्या आया हमारा, 6 पाई। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखेंगे, सेकंड में आर की वैल्यू क्या दी है हमें, आर की वैल्यू कितनी है, 4 है। सेकंड आर की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो डी ए अपॉन डी आर कितना आया हमारा, 2 पाई मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 8 पाई। ठीक है, एक बार और देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। हमने एरिया ऑफ सर्कल की रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है, यानी किसके रिस्पेक्ट में करनी है, विद रिस्पेक्ट टू आर। किसके रिस्पेक्ट में करनी है, विद रिस्पेक्ट टू आर। सबसे पहले हमें जिसकी फाइंड आउट करनी है वो लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। इस एरिया ऑफ सर्कल की यानी पाई आर स्क्वेयर की रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे। ए का क्या होगा हमारे पास, डी ए अपॉन डी आर। पाई आर स्क्वेयर का क्या होगा, 2 पाई आर। पाई आर स्क्वेयर का आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या है हमारा, पाई एस आर स्क्वेयर का क्या हो गया, 2 आर। उसके बाद जो रेट ऑफ चेंज आई हमारी वो क्या आई, 2 पाई आर। फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या लेना है हमने, आर की वैल्यू 3 लेनी है, पुट करेंगे। जहां पर हमारा आया आर की जगह पर क्या रखा हमने, 3। आंसर क्या आया, 6 पाई। सेकेंड पार्ट में आर की जगह पर क्या रखा हमने, 4। आंसर क्या आया हमारा, 8 पाई। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए कई बार क्वेश्चन में ये नहीं पता चलता कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, यानी उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही चलाएंगे क्वेश्चन को। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो इंक्रीज हो रही है, किस रेट से, कितना है वो, 8 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी क्या दिया है हमें, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, कि क्यूब की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है, उसकी रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, कितनी हो रही है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो रही है। यानी जो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू है हमारी वो कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ठीक है, इंक्रीज रेट गिवन है हमारे पास। उसके बाद देखिए डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 8
सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है हमारी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है हमारी, ए क्यूब। ठीक है, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है हमारी, ए क्यूब, यानी वी कितना आया हमारा, ए क्यूब। यहाँ पर वो करेंगे डी अपॉन डी टी, वी इज इक्वल टू कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, v की जगह पर v की वैल्यू रखेंगे, d अपॉन डी टी, वी कितना है हमारा a की पावर 3 है। a की पावर 3 का डेरिवेटिव कितना आया, 3a स्क्वेयर, और a का कितना आया टाइम के रिस्पेक्ट में, dA अपॉन dt। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, की वॉल्यूम की जो क्यूब है वो इंक्रीज हो रही है किस रेट तक, यानी जो उसका डेरिवेटिव है किस रेट तक, कितनी है हमारे पास, वो रेट कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है हमारे पास। यानी वॉल्यूम की जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है कितनी, 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो dV अपॉन dt की वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 8 है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है हमारा वो कितना होता है, ए क्यूब। ए क्यूब का डेरिवेटिव कितना आया हमारा, 3a स्क्वेयर, और a का आया dA अपॉन dt, इक्वल किसके है, 8 के। dA अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 8/3a स्क्वेयर। ठीक है, dA अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 8/3a स्क्वेयर। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। कि उन्होंने ये तो दे दिया है कि जो क्यूब की वॉल्यूम है वो इतनी इंक्रीज हो रही है, अब हमने बताना है कि जो क्यूब का सरफेस एरिया है वो कितना इंक्रीज होगा। क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में, कि जो क्यूब की वॉल्यूम है वो तो इतनी इंक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू गिवन है, और हमने बताना है कि जो सरफेस एरिया है वो कितना इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया लेते हैं हमारा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, 6a स्क्वेयर। सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, 6a स्क्वेयर। करेंगे डेरिवेटिव ds अपॉन dt, यानी हमने इसका निकालना है कि सरफेस एरिया कितनी इंक्रीज होगा, यानी ds अपॉन dt की वैल्यू हमने निकालनी है। ds अपॉन dt कितना आया हमारा, 12a, और a का कितना आया, dA अपॉन dt। ठीक है, 12a, dA अपॉन dt की वैल्यू जो हमने अभी अभी निकाली है वो कितनी है, 8/3a स्क्वेयर। एक a से a कैंसल, कितना आया हमारा, 3 4 जा 12, कितना आया 32/a। ठीक है, कितना आया हमारा 32/a। लास्ट में इन्होंने एक और पॉइंट दिया है हमें कि व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, कि जबकि जो a की वैल्यू है या जो उसका साइड गिवन है, हमें एज गिवन है, कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है, यानी जो इस a की वैल्यू है वो कितनी गिवन है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर गिवन है। रखेंगे, कितना आएगा हमारा 32/12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। आंसर क्या आया हमारा, 8/3, यानी कितना इंक्रीज होगा सरफेस एरिया, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कि हमें जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज होती है उसकी वैल्यू तो दी गई है, यानी dV अपॉन dt की वैल्यू हमें दी गई है। हमने क्या बताना है कि हाउ फैक्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, जबकि जो a की वैल्यू गिवन है हमारे पास, जो साइड गिवन है वो कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए dV अपॉन dt की वैल्यू हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है हमारी, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही बोला गया है तो इसको पहले निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है हमारी, a की क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। a क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, 3a स्क्वेयर,
और a का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या लेंगे, dA अपॉन dt इज इक्वल टू 8, dA अपॉन dt 3a² मल्टीप्लाई में है, उस साइड चला गया डिवाइड में, ये कितनी आई हमारे पास 8/3a² आई। उसके बाद हमने क्या बताना है कि जो सरफेस एरिया है वो कितना इंक्रीज होगा, तो सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 6a², सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 6a² ले लिया हमने, s इज इक्वल टू 6a² ds अपॉन dt कितना आया हमारा 12a, और a का डेरिवेटिव कितना आया dA अपॉन dt, 12a dA अपॉन dt की जगह पर उसकी वैल्यू रखेंगे 8/3a², a से a कैंसल आउट कर दिया, कितना बच गया हमारे पास 32/a। a की वैल्यू हमें गिवन थी कि इज 12 सेंटीमीटर, रखेंगे a की जगह पर, a की वैल्यू कितनी है हमारी 12, कैंसल आउट करेंगे, आंसर कितना आया हमारा 8/3 सेंटीमीटर² पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि रेडियस तो इंक्रीज हुई है और उसकी वैल्यू गिवन है कितनी 3 सेंटीमीटर, यानी dr अपॉन dt की वैल्यू गिवन है कितनी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हमें यहाँ पर यूनिट का पता ना हो तो यहाँ पर टाइम किस रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर हमें टाइम दिया जाता है, तो उसी से हम पता करेंगे कितना आएगा हमारे पास कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में है। क्या बोला है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि जो dr अपॉन यानी रेडियस की इंक्रीज होने की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, यानी dr अपॉन dt की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ ए सर्कल, उसके बाद देखिए फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल, की जो सर्कल का एरिया है वो कितना इंक्रीज होगा व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जबकि जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। क्वेश्चन समझ आया। अब देखिए dr अपॉन dt की वैल्यू है हमारी 3 सेंटीमीटर, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने एरिया ऑफ सर्कल की इंक्रीज होने की वैल्यू को बताना है। सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा a इज इक्वल टू πr²। ठीक है, हमें टाइम के रिस्पेक्ट में चलना है, तो dA अपॉन dt कितना आया हमारा 2πr, और r का क्या हो गया dr अपॉन dt। ठीक है, उसके बाद देखिए dA अपॉन dt 2πr, और dr अपॉन dt की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 3, कितना आया हमारा 6πr, r की जगह पर जो r की वैल्यू हमें गिवन थी कि व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, रखेंगे रेडियस कितनी गिवन है, व्हेन द रेडियस r इज इक्वल टू कितनी है 10 सेंटीमीटर है, रखेंगे 6π मल्टीप्लाई 10, आंसर कितना आया 60 पाई, यानी जो एरिया है सर्कल का वो कितना इंक्रीज होगा 60 पाई इंक्रीज होगा। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज होने की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dr अपॉन dt की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर। हमने बताना है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, हमें सर्कल का एरिया इंक्रीज होने की वैल्यू बतानी है कि कितना इंक्रीज होगा, जबकि जो रेडियस दी है वो कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। dr अपॉन dt हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, हमने एरिया ऑफ सर्कल के इंक्रीज होने की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा a इज इक्वल टू πr², डेरिवेटिव निकाल लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या होगा dA अपॉन dt, πr² का कितना हो गया 2πr, और r का dr अपॉन dt। ठीक है, dA अपॉन dt 2πr, dr अपॉन dt की वैल्यू हमें गिवन है 3, कितना बन गया हमारा 6πr। व्हेन द रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, r की जगह पर 10 सेंटीमीटर रखेंगे, आंसर आया हमारा 60 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा,
एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि क्यूब का एक एज इंक्रीज होने की जो रेट दी है, कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम एज कुछ भी मान सकते हैं। लेट एज ऑफ ए क्यूब क्या मान लिया हमने, ए ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो एज है उसके इंक्रीज होने की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू दी है कितनी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी है। यहाँ पर ए की जगह पर हम एक्स भी ले सकते हैं। क्या दिया है उन्होंने कि उसके जो एज है उसके इंक्रीज होने की वैल्यू दी है, यानी डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू दी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। हमने बताना है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, कि क्यूब के वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वैल्यू हमने निकालनी है, जबकि एज यानी ए की वैल्यू कितनी बोली गई है, 10 सेंटीमीटर बोली गई है। हमने निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, कि क्यूब के वॉल्यूम के इंक्रीज होने की निकालनी है हमने। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, ए क्यूब निकाल लेंगे, डी वी अपॉन डी टी क्या होगा, 3a स्क्वेयर डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। 3a स्क्वेयर डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हमें पहले ही गिवन है, कितनी है, 3, कितना आ गया हमारा, 9a स्क्वेयर, ठीक है। जबकि a की वैल्यू हमें दी गई है, उसका जो किनारा है या एज है वो दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर गिवन है। रखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कितना आया, 9 मल्टीप्लाई 100 यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि क्यूब का जो एक साइड है उसके इंक्रीज होने की रेट दी गई है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने मान लिया कि जो उसकी साइड है वो कितनी है, ए है, उसके इंक्रीज होने की रेट दी गई है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू दी गई है कितनी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने निकालना है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि हमने वॉल्यूम के, क्यूब की वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वैल्यू निकालनी है, जबकि जो साइड दी गई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। लिया हमने, हमें डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू तो दी गई थी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, ए क्यूब, और निकाल लेंगे डी वी अपॉन डी टी। ए क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया, 3a स्क्वेयर, और ए का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, डी ए अपॉन डी टी। 3a स्क्वेयर डी ए अपॉन डी टी की जगह पर डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू रख दी 3, कितना आया हमारा 9a स्क्वेयर। जबकि a की जो वैल्यू दी गई है हमें कितनी है, 10 सेंटीमीटर, a की जगह पर रखेंगे हम, कितना आया हमारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।